गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे डिमांड कर्व और एआर कर्व। एआर यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस लाइन अंडर डिफरेंट मार्केट। मतलब अलग अलग बाज़ारों में जब अलग अलग बाज़ार रहेंगे तब औसत आगम वक्र या मांग वक्र या कीमत रेखा किस तरीके से डिफाइन होगी। अब आपको सभी को पता है हमारे यहाँ मार्केट में जो है तीन तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो एक मोनोपोली। मोनोपोली यानी एकाधिकार। मोनोपोलिस्टिक यानी कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता। और फिर है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये देखिए ARP मतलब एवरेज रेवेन्यू ऑन परफेक्ट कंपटीशन। ये है ARMC यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ये है मोनोपोली मतलब एवरेज रेवेन्यू ऑन मोनोपोली। ठीक है, अब आप समझ लीजिए ये अगर हमको रेवेन्यू रुपीज़ में है तो ये आउटपुट इन यूनिट्स है। मोनोपोलिटिस या परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कैसे होते हैं, सेम रहते हैं। जबकि अगर हम मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन की बात करें तो हमारी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो कैसी होती है, इससे कम आएगी। ठीक है, जबकि मोनोपोली जो है वो और भी कम होगी। अब इसको हम थ्योरी में समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू ऑन पी यानी परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब उसमें हम कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कैन सेल ओनली एनी क्वांटिटी एट द प्रिविलिंग प्राइजेस। इसमें हमारे जो भी प्रिविलिंग प्राइजेस है उस पर हम सेम क्वांटिटी में हम कर सकते हैं। मतलब ये देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जो मांग वक्र है वो पूर्णतः लोचदार होता है, पूरी तरीके इलास्टिक होता है। इसीलिए फर्म किसी भी दी हुई कीमत पर चाहे जितनी मात्रा का विक्रय कर सकती है, मतलब वो कितनी भी मात्रा का विक्रय उस मूल्य पर कर सकती है। अगर हम इसकी बात करें, किसकी, ARM का मतलब क्या हुआ कि एवरेज रेवेन्यू ऑन मोनोपोलिस्टिक्स। इसमें डिमांड कर्व जो है मोनोपोली फर्म में रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है, मतलब इसमें लोच जो होती है वो कम होती है, लेस इलास्टिक। एज देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इसलिए इसमें कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इसलिए मोनोपोली प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में, इसमें हमारे पास में सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अब अगर हम हिंदी में बात करें तो एकाधिकार फर्म की वो दशा होती है जिसमें मांग वक्र जो है सापेक्षिक रूप से कम लोच वाला होता है, मतलब इसमें लोच कम होती है। तो इसके लिए जो एकाधिकारी द्वारा जो भी एकाधिकार होगा या उत्पादक जो होगा वो बेचे जाने वाली वस्तु या उसके उत्पाद के जो भी उसका सब्स्टिट्यूट होगा या उससे मिलता जुलता कोई विकल्प है उसके पास में, तो उपलब्ध नहीं होता है। किसमें, एकाधिकार में। क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है मोनोपोली है ना। मोनोपोली कौन सी कंडीशन होती है, जब मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट खरीदना मैंडेटरी हो जाएगा। किसके लिए, उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ARMC यानी मोनोपोलिटिक कंपटीशन। अब इसमें हमारा डिमांड वर्क जो है रिलेटिवली मोर इलास्टिक रहेगा, मतलब इसमें लोच क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, इसमें हमारे पास कैसे रहेंगे, बहुत सारे सब्सटीट्यूट होंगे, इसीलिए मार्केट में क्या रहेगी, इसकी कंपटीशन रहेगी, इसीलिए ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना। अब एकाधिकृत प्रतियोगिता जो है इसमें हमारा मांग वक्र दर्शाता है कि बाज़ार में हमारे पास कैसे है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरर हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगी, इसमें हमको स्थानापन्न वस्तुओं के साथ साथ कड़ी प्रतियोगिता भी मिलेगी और इसमें हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, अधिक लोचदार हो जाएगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोच रहेगी। अब लोच की वजह से क्या होगा, निश्चित सी बात है कि हमारे पास में बहुत सारे चीज़ें हैं तो हम किसी भी एक चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
मतलब हमारे पास में क्या है, सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा इस मार्केट में मिलेंगे। तो ये तीनों मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन का, एकाधिकार यानी मोनोपोली, और मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता। अब इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व। अब रेवेन्यू कर्व का क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले, इफ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, जब हमारी इक्विलिब्रियम यानी साम्य की पोजीशन या संतुलन की अवस्था है, उस समय हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो हायर होगा। किससे? एसी से, यानी एवरेज कॉस्ट कर्व से हमारा क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगा, हायर होगा, है ना। एंड द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, और फर्म कैसा, अधिलाभ, है ना। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको सभी को पता है, ठीक है, जो हमारा अधिलाभ के थ्रू, मतलब हमारे अधिलाभ से भी लाभ कमा रही है। मतलब अगर हम साम्य बिंदु की बात करें, जो हमारा संतुलन बिंदु है, उस पे फर्म का एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट वक्र से ऊंचा है, तो क्या होगा, फर्म अधिलाभ लाभ कमा रही, मतलब जो फर्म है उसको बहुत ज़्यादा लेवल पर लाभ हो रहा है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो इफ़ ए आर कर्व एंड ए सी कर्व इंटरसेक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे को अगर काटते हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू और हमारे साम्य बिंदु की वक्र, एसी वक्र की स्पर्श की बात करें, तो इससे क्या होगा, फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है ना। मतलब इसमें अधिलाभ नहीं हो रहा है उसको, कैसा हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। और अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करें, तो उसमें क्या है, हमारा ए आर कर्व बिलो है अगर, किसके, एसी यानी एवरेज कर्व के, तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा, एबनॉर्मल लॉसेस का होगा। मतलब इस कंडीशन में क्या कर रही है, फर्म नुकसान उठा रही है, लॉस बियर कर रही है। तो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।